तो आज की बाबा की मुरली है 23 जनवरी 2024। आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा प्रातः मुरली, ओम शांति बाप दादा मधुवर। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे जैसे बाबा क्या है, स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। स्वीट बाबा क्या है, स्वीट पहाड़ है, ऐसे ही हमें बाबा समान बनना है। कैसा बनना है, जैसा हमारा बाबा है। भाई हर व्यक्ति, हर बाप वो ऐसा सोचता है कि मेरा बेटा है, मेरा जैसा ही करे, मेरा जैसा बने। तो हमारा प्यारा से बाबा क्या सोचता है कि जैसा बाबा है ऐसे ही। जैसे बाप का काम क्या है, बच्चों को बाप समान बनाना, और हम बच्चों का कर्तव्य क्या है, बाप समान बनना। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो अच्छा कर रहा है, उसकी कंपनी है, बड़ी फैक्ट्री है, तो वो अपने बच्चे को यही मन में बार बार विचार करेगा, यही सोचेगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, बढ़िया वो बन जाए, और पढ़ लिख करके बढ़िया ये कारोबार संभाल ले और फैक्ट्री को चलाए। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो हमारा प्यारा बाबा हम सभी के बारे में यही सोचेगा कि भाई जैसा बाबा है वैसा ही हम सभी को बनना है, बाप समान। यानी हमें कैसा बनना है, बाप समान, स्वीट बनना है, स्वीट। प्रसन्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे उत्तर में कह रहे हैं बाबा, तुम कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ देह से, ये कखपन है जो हमारे पास है ना, तन मन धन जो कुछ है, बाबा कह रहे हैं ये सब क्या है, कखपन है, कखपन है। हम अपना सब कुछ आपको देते हैं, है ना। किसको देते हैं? बाबा को। बाबा कह रहे हैं हमको कि आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो बाबा को हम सब कुछ देते हैं, तन मन धन। तो बाबा हमें सभी को, हमको कहाँ देते हैं बाबा? सतयुग में। तो बाबा हम सभी को जो हम सफल करते हैं, जो कुछ हमारे पास है, तो बाबा कहते हैं जैसे उसमें दिखाते हैं ना, मुट्ठी भर चावल, है ना। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती को दिखाया गया कि सुदामा ने मुट्ठी भर, एक मुट्ठी में पहले नंबर में 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोग दे दिए, जैसे ही तीसरी मुट्ठी को खाना चाहा तो रुक्मणी, है ना, भगवान का हाथ पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो, है ना। तो क्यों पकड़ा हाथ? कि वो अपना सब कुछ दे रहे, तीसरा लोग देने के लिए तैयार हो गए। तो हमें भी क्या करना है, तन मन धन, तन से मन से धन से, है ना, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा के यज्ञ में सेवा करनी है। स्वयं भगवान आया है, साधारण ज्ञान नहीं है। तो क्या करना है, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। कोई भी ये ना कहे कि भाई भगवान आया था, हमको किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे हमें भी तो सुना देते, इतना बड़ा राज आपने छुपा लिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं सब कुछ आपके देते हैं, आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेव हो गए, सभी कुछ बाबा कह रहे सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हैं। कहां सेव कर देते हैं? बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हैं। यह सिर्फ बाबा की सेफ्टी बैंक है। अब जो कुछ हम देते हैं वो क्या है? बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ्ट में रहकर अमर बनते हो।
तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा की बनी तो शेख हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भाई बाबा की बन गए हम तो सेफ तो हो गए, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना क्या, बाबा कौन है, हमें काल के पंजे से भी छुड़ाते हैं। एक छोटी सी घटना है, एक बच्चे का जन्म हुआ, अब उसको पंडित पर उसकी हस्तरेखा दिखाई तो उसका जन्म बताया कि भाई इसकी 12 वर्ष है। मरता क्या नहीं करता, 12 वर्ष शिव बाबा की पूजा की। जब 12 वर्ष शिव बाबा की पूजा की, अब धर्मराज यमराज आए, मौत का फंदा गले में डाल दिया, बस चलने को तैयार हो जाओ, तुम्हारी उम्र अब पूरी हुई। तो वो चिल्लाने लगा और पुकारने लगा, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे शिव बाबा आओ मुझे बचाओ। तो शिव बाबा कौन है, बिंदी बाबा है बिंदी, और ब्रह्मा बाबा है सिद्धि, और ड्रामा है बिंदी। तो बाबा बिंदी परम धाम से दौड़े भागे चले आए और अपने बच्चों को बचाने के लिए 12 के बाजू में बैठ गए। जब 12 वर्ष उम्र थी और शिव बाबा बिंदी आकर बैठ गए तो कितनी वर्ष हो गई भाई उम्र, विचार करो, 120 उम्र हो गई और यमराज को खाली हाथ जाना पड़ा। इसीलिए शिव बाबा को कहते हैं क्या, कालों का काल। इसीलिए कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्युर्मोक्षयमस्तता। मना अगर आप शिव बाबा को याद करते हो तो मृत्यु भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। सच में बाबा इतना प्यारा है, इसीलिए तो उसको पूरे विश्व की आत्मा याद करती है। कहते हैं सत्यम, वो सत्य है भाई। जिस तरह हवा सत्य है, गर्मी सत्य है, फूलों की खुशबू सत्य है, जिस तरह मना जो पानी बह रहा है, देखिए उसको चम्मच में ले लो आ जाएगा, जहां भी रखो उसी चीज में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो हमको भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो परमात्मा हम सभी को क्या सिखाते हैं, वो प्रेम के सागर, इसीलिए आपस में प्रेम करना चाहिए। वो कहते ना, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों देखो ये धरती हम सबकी माता है, पूछो इस धरती से हमारा क्या इससे नाता है। हम आपस में लड़ बैठी तो देश को कौन बचाएगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। आत्मा तुम होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम। बाबा यही सिखाते हैं, बाप समान बनो, आपस में प्यार करो। बाबा क्या है, सत्यम है वो, हमें भी सत्य बनना है, हर जगह सत्य बोलो, सच्चे राहों पर चलो, एक दूसरे को प्यार करो, इसीलिए उसको सत्यम कहा गया है। जैसे फूलों की खुशबू हमेशा खुशबू देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, हवा आती है ठंडी गरम लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसे ही कर्म करो और भूल जाओ। कहते ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। जो हम कर्म करते हैं उसका आज नहीं तो कल उसका कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, तो वो सत्य है, शिवम सत्यम शिवम, शिवम माना बिंदी ज्योति प्रकाश लाइट, वो शिव बाबा लाइट है। सुंदरम कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं, बस लगे रहो बाबा बाबा बाबा। कितना प्यारा बाबा है भाई, तो हमें कितना मीठा बनना है, कितना बाबा को याद करना है, यही तो बता रहे बाबा।
तो बाबा ने क्या कहा, हम सभी अमर बनते हैं, काल पर जीत। बाबा क्या करते हैं हम पर, तुम काल पर जीत विजय पाते हो, शिव बाबा के बने हो तो शेख हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए सबको पुरुषार्थ करने पड़े, सबको पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, है ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आपने दुकान खोल ली और अगर आप दुकान नहीं खोलेंगे तो क्या वो अपने आप थोड़ी बिक जाएगी, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषार्थ मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, समझ में आता है कि हम भविष्य में नई सदियों की दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे, अथवा अर्थात बाबा कह रहे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा, तो बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो हम विष्णु डिनाइट्री में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहां तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा की संग में बैठे हैं, ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सोचिए कौन, ऊंचे से ऊंचा बाप माना स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं भाई। कोई बच्चा है स्कूल में जाता है, उसको टीचर पढ़ाता है, मास्टर पढ़ाता है, लेकिन हम जब बाबा के सेंटर में जाते हैं तो कौन पढ़ाता है भाई, मुरली कौन सुनाता है, शिव बाबा मना स्वयं भगवान। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पार। किसको पाकर भैया, प्यारे बाबा को, जिसको इतने वर्षों से ढूंढ रहे थे। कितना ही पूजा पाठ यज्ञ हवन जप तप तीर्थ यात्राएं सब किए, लेकिन हम सभी को पता ही नहीं था कि शिव बाबा कौन है। तो प्यारे बाबा ने हम सभी को ये ज्ञान दिया, तो बाबा हमको पढ़ाते हैं। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं भाई, हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको भगवान पढ़ाते हैं। मुरली क्या है, यही तो भगवान पढ़ा रहे हैं हमको। तो इसीलिए एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो भगवान पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट, बाबा कह रहे हैं मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लब से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं भाई। कौन खुश होता है, बाबा। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पाठ बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के आर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं।
ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है, स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहा बाबा कहते हैं कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है, मोस्ट स्वीटेस्ट। बाबा कह रहे हैं मोस्ट स्वीटेस्ट। बाप तुम बच्चों की सन्मुख बैठे। कौन बैठा है भाई? हमारे सामने स्वयं भगवान सन्मुख बैठे हैं। क्योंकि इन काम, बाबा कह रहे हैं इन काग नीतो है, इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। बाप क्या है? जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर के, बाबा कह रहे स्वीट बाप ही आकर कड़ई दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हो आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को याद करना है। क्या करना है? ऐसा मोस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वीट बाप को याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब देखो भगवान क्या प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ माना स्वयं को आत्मा समझो। तो बाबा कह रहे हैं अशरीरी समझ, शरीर नहीं समझना है। तो अशरीरी समझ मुझे याद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से ही तुम्हारे सब कलेश मिट जाएंगे। बाबा ने क्या प्रतिज्ञा की कि बच्चे तुम्हारे सब कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। बाबा गारंटी लेता है बच्चे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। अब आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी क्या मिलेगा? स्वीट मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यही नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलबीड़ बाप की हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलबीड़ बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। हमारे मुख से क्या निकलने चाहिए? सदैव रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकालना। बाबा क्या करे बच्चे? कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकालना। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा क्या कह रहे बच्चे? तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाप तुम्हारा टीचर भी है। बाप क्या है? बाबा क्या कह रहे बच्चे? बाप तुम्हारा टीचर भी है ना। तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं, है ना। तो तुम बच्चे तो जैसे रात को जो कोई जो व्यापारी होते हैं अपने मुरादे संभालते हैं ना,
मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। तो बाबा कह रहे तुम व्यापारी हो, बाप कितना बड़ा, बाप कितना बड़ा व्यापार करते हो, है ना। बाबा हम सभी को कितना बड़ा व्यापारी बना रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। नारद को कहा है ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को बनने के लायक हूं। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, कि उसको बताया कि लक्ष्मी बनने लायक है ना, अपना शकल तो देखो। तो बाबा कह रहे हैं हमको अपने अंदर देखने, हमारे अंदर क्या क्या कमी कमजोरी है उनको हमें निकालना है। किसी को कड़वे शब्द नहीं बोले। बाबा ने क्या कहा, पत्थर नहीं फेंकना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने हमको कुछ कहा और हमने पत्थर फेंका, तो क्या हुआ, कड़वे शब्द है। कहते हैं ना, बोली का घाव, गोली का घाव पड़ जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं मीठे बोल बड़े अनमोल। बाबा ने कहा ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आप कोई, औरों को शीतल करे आप शीतल। ऐसे वचन बोले जो दूसरों को चुभे नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जो जितना जास्ती हो याद करेंगे बाप से अथाह सुख पाएंगे, सत्व प्रधान बनेंगे। रोज अपने के अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, अपने मुंह देखो कि लक्ष्मी बनने लायक हूं। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक है, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप भी हैं परफेक्ट बने, बाप आए हैं परफेक्ट बनाने। तो बाप परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं, परफेक्ट बनाने लिए तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं। क्या बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, क्या देखते हैं हमारे अंदर, कौन कौन से गुण हैं। तो बाप हमसे क्या देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं, तो फिर उनको करंट देते हैं। अब किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो बाबा उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघन निकल जाए। अब कोई अंदर में कोई विघन आ रहा है तो बाबा उनको शक्ति देते हैं कि इनका विघन निकल जाए। अब बाबा को याद नहीं करेंगे तो दुख संकट कैसे निकलेंगे। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, औरों की चलन को भी देख सकते हो। बाबा कह रहे औरों की चलन को देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हरेक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। बाबा कह रहे हैं दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं। अब बाबा हमारी सर्विस पर आए, हमको बाप समान बनाने आए और हमको सब कुछ देने के लिए आए। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की सर्विस नहीं करते, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मणों, बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूबल हो। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूबल हो। जो शिव बाबा जो क्या कर रहे हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूबल हो। जो शिव बाबा हमको
तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, छे बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। ये क्या है? छे बाबा की बैंक, सेफ्टी में बैठे हो, बैंक में मना सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ्टी में रहकर अमर बनते हो, तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो शेप हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों, बाबा कह रहे दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है। बाबा कह रहे बच्चे दुनिया के पास कितना भी धन दौलत है, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो जाना है। वो क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। बाबा कह रहे बच्चों तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो ये तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। बाबा कह रहे तुमने किससे सौदा किया है? बाप से, भविष्य में नई दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कप्पन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर से बाबा कहते हैं आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो हम वहां, हम तो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेते हैं एवर हेल्दी बनने के लिए। तो क्या सोचना है? हम बाप से, तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामना पूरी हो रही है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों अब देही अपमानी बनो। तो योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, बाबा कह रहे सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाबा कह रहे बाबा को भी याद करना है और परम धाम को भी याद करना है, और फिर किसको याद करना है? जो स्वीट होम को भी, माल मिल्कियत को भी चाहिए ना, इसीलिए स्वर्ग को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। बाबा क्या कह रहे बच्चे? पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेगी। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ। ब्रह्मामुखी, बाबा कह रहे बाहरमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो, है ना। ब्रह्मामुखी मत बनो, बाहरमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। हमें कैसा बनना है? अंतर्मुखी। जैसा बाबा है वैसा ही हम सभी को बनना है।
बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहदारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए, इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा को बाबा कह रहे बाबा ओ बाबा, है ना, ऐसे बैठे बैठे आंसू बहते रहे। क्या करना है? बाबा ओ बाबा, आपसे तो हम सब आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपकी सिवाय हमारे सामने दूसरा ना कोई आए, ऐसा लवली बनना है, ऐसा बाबा समान बनना है, ऐसा बाबा को याद करना है कि बाप के अलावा कोई चीज याद ना आए। तो बाबा के बाप अति लवली है ना, प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बाप को याद करना है, बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं, हर एक उस एक मासूम के आशिक बनते हैं। तो हर एक क्या बनते हैं? मासूम के आशिक बनते हैं। तो उस मासूम को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक मासूम कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंतर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद, बाबा कह रहे बाप की याद सतानी चाहिए। बाप की याद हमें सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो बच्चे अभी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, तो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है, उनको देवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं, तो बाबा कहते फूल होते, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कल्प पहले माफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल हैं। बच्चों को ये निश्चय है बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में की खुशी बहुत होती है। स्वर्ग के मालिक बनने में क्या होती है? खुशी होती है। भाई बाबा हम सभी को स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो हमको स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। अब घर के ऊपर किसकी नजर रहती है? धनी की। तो बाप कौन है? पूरी सृष्टि का रचयिता। तो हम बच्चों पर उनकी नजर रहती है, तो उनकी नजर रहती है ना, इनकी धनी की, तो ऊपर धनी की नजर रहती है घर के ऊपर। इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। अब हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं तो आप ही लिख कर आओ।
संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, बनना है। कल पहले बाबा कह रहे कल्प कल्प बने हैं, बाप समझाते खामी मुख्य है, सारी देह अवमान की देह अवमान, सारी देह अवमान की देह अवमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता है। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, देवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, बाबा क्या कह रहे बच्चे, तुम क्या बनते हो? हीरे बनते हैं, हीरे बनते। तो बाबा कहते हैं तुम हीरे बनते हो तो क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, जो भी फ्लो हैं उनको एकदम निकाल फ्लो पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अब जैसे हीरे में जितनी चमक होती है उसमें तरंग होती है, वो जड़ है तो उनको निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर जो कमी है हम निकाल सकते हैं। हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम चमकदार हीरा बनेंगे, डायमंड। दूर से खुशबू देगी, खुशबू कौन सी? माना दूर से चेहरे और चलन से मालूम पड़ेगा वाह ये कोई फरिश्ते जा रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, हमेशा प्यार से बातें की। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनके चेहरे से खुशी गायब नहीं हुई, ये तो बहुत अच्छे बच्चे। तो इस तरीके से बाबा हम सभी को बताते हैं। तो हमको ऐसा बनना है बाबा समान, चैतन्य, डायमंड हीरा, खुशबूदार फूल, दूर से खुशबू आए, अपने चेहरे और चलन द्वारा बाबा दिखाई दे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। जितना धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाओ, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा कहे बाहर मुखी, माना आवाज में नहीं आना है, ब्रह्ममुखी बन, है ना, बाहर ब्रह्ममुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है ना, बाहर मुखी बन, जैसे आवाज में आकर के ना ब्रह्ममुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। अब जैसे कोई बाहर मुखी है, जैसे आवाज से पार परे नहीं, अंतर्मुखी बन जाओ। तो बाबा ने क्या कहा? ब्रह्ममुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। क्या करनी? भूतों को भगाने। कौन से भूत है भैया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार है यही भूत है। तो बाबा ने यही कहा भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और शैल व्यसन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधना का आधार नहीं, लेकिन साधनों
को आधार बना देती है। स्लोगन, ज्ञान को अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ क्या है? अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से बेस्ट व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट श्रेष्ठ स्थिति में स्थिर होने से सदा श्रेष्ठ आराम का अनुभव कर सकेंगे। तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य। देखा तो बाबा क्या है, आज क्या कहा बाबा ने कि मीठे बच्चे जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है। तो बाबा क्या है? स्वीट, स्वीट माना मीठा। बाबा क्या है? मीठी से मीठा, सबसे मीठा। तो हमको भी मीठा बनाता है। जैसे ज्ञान का सागर है बाबा, तो हमको ज्ञान से भरपूर करता है। बाबा कौन है? प्रेम का सागर है। तो हमें प्रेम हमारे अंदर वो प्रेम की शक्तियां बढ़ती हैं। हमें सभी को, हम सब प्रेम स्वरूप आत्मा है, हम सब ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है। तो बाबा सागर है, हम सब बाबा के बच्चे हैं। हमें भी ऐसा ही बनना है, मीठा बनना है और सब कुछ बाबा को दे दो। तो बाबा के पास क्या है? ये सबसे बड़ी तिजोरी है, सेफ रहेगा। बाबा ने कहा बाबा को याद करो, है ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपने घर को, शांति धाम को भी याद करो, फिर जो स्वर्ग है उसको भी याद करो। और फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम अमृत वेदी ठीक करो, बाबा को याद करो कि बाबा ने गारंटी दी है तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाओगे। बाबा गारंटी लेता है ना, हमें अमरपुरी का मालिक बनाने आया है बाबा। बाबा किस लिए आया है? बाप समान बनाने। तो जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। कोई व्यक्ति है, कोई कुछ काम करता है तो वैसे ही अपने बच्चों को बनाएगा। तो ऐसे ही जैसे कोई डॉक्टर है, भरतपुर में एक डॉक्टर की दुकान थी बहुत पुरानी, तो उसका संकल्प क्या था कि अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाना। तो बच्चे पढ़े लिखे बाद में, और फिर भी वो व्यक्ति, वो डॉक्टर ने शरीर छोड़ दिया, तो बाद में उनके बच्चों ने वो दुकान संभाली। ऐसे ही हम सभी को प्यारा बाबा हम सभी को आप समान बनाने के लिए आया है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया है, सब कुछ देने के लिए आया है, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए हम सभी को अमर बनाने आया है, काल के पंजे से छुड़ाने के लिए आया है। सतयुग में कोई मरता नहीं, क्योंकि सबकी उम्र 150 वर्ष फिक्स उम्र पर जाते हैं शरीर छोड़ करके, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ उम्र किसी फिक्स नहीं है। अब कोई डिप्रेशन में आके अपने आप को खत्म कर देता है, लेकिन आत्महत्या ही करना सबसे बड़ा अपराध है। कोई डिप्रेशन में आके दुखी हो जाता, संसार में सभी दुखी है, सुखी कोई नहीं है। कोई घर के कारण दुखी है, कोई पैसे के कारण दुखी है, तो कोई गरीबी के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई परिवार के कारण दुखी है, कोई माता पिता के कारण दुखी है, कोई बेटा के कारण दुखी है, कोई बच्चों के कारण दुखी है। दुखी सभी हैं, सुखी कोई नहीं है। तो हमें इस दुख धाम से निकल कर सुख धाम को जाना है, और बाबा हम सभी को इस दुख धाम से निकालने आया। बच्चे यहाँ पर कोई किसी का नहीं, सब दुख देने वाले हैं। सोचिए कोई व्यक्ति है, उसने जीवन भर कमाया, बच्चे बहुत खुश हैं, हमारा पापा कमा रहा है, बुजुर्ग हो गया तो फिर उसको उसने चश्मा मांगा, चश्मा के लिए भी पैसा नहीं दे रहे, सब कुछ घर के लिए ला रहे हैं, उसको नहीं दे रहे। और फिर उसकी पेंशन भी आती है, उसको भी जब बुढ़ापे में वो पेंशन को भी निकाल के अपने ही खर्चे में ले लेते हैं।
सोचिए कौन किसका है? ये शरीर भी हमारा नहीं। जब हम चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके निकल जाएंगे, लोग भाग ले जाएंगे, सबसे पहले शरीर ही साथ छोड़ जाएगा। आंखें देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, मुंह से भी दांतें भी टूट जाएंगे। क्या है शरीर में? क्यों इतना प्यार करें शरीर से? प्यार करना है तो भगवान से करो जो सब कुछ देता है। इतना देता है जो कभी कम नहीं होता। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आया है, तो उसे हमें कितना याद करना है, कितना, जितना कम हो, जितना हो जितना कम। मन मना भव मत जानी भव, मन से बाबा को याद करना है। जैसे शिवलिंग पर होती है ना शिवलिंग, उसमें क्या है, बूंद बूंद करके वो ऊपर खड़ा होता है, उसमें छेद करते हैं, बूंद बूंद करके उसमें जाता है शिवलिंग पर। तो इसका अर्थ है कि भगवान को मन के द्वारा याद करो, चलते फिरते ही बाबा को याद करते रहो। बाबा ऐसा बनाते हमें, तो उसकी मुरली, बाबा की मुरली बड़े ध्यान के साथ डेली सुननी चाहिए। चांद ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली।